नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज बात करेंगे बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन जैसे हम लोग कर रहे हैं यूनिट 6 एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें एक टॉपिक है कि सतत विकास में मध्य प्रदेश की स्थिति। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम इसको जानने से पहले कि सतत विकास होते क्या है और सतत विकास निगरानी क्यों की जाती है, क्यों इन गोल का डेवलपमेंट हम लोग हमेशा जज करते रहते हैं, इसको जानने से पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि कुल मिला के 17 तरीके के इसमें गोल निर्धारित होते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और ये नीति आयोग द्वारा ये निर्धारित किया जाता है और इनकी रैंकिंग बनाई जाती है स्टेट बाय स्टेट और इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहले एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग एक जो थिंक टैंक है भारत सरकार की, वो जारी करती है। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पे कौन है? केरला। केरला मोस्टली टॉप पे रहता है और मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी है 17वां स्थान में। ठीक है, यहाँ तक ये सतत विकास लक्ष्यों के मेन काम क्या है कि जो पूरे देश में किसी व्यक्ति का, किसी देश का, किसी क्षेत्र का किस तरह सतत विकास मतलब लगातार निरंतर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे गरीबी हो, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे पर्यावरण हो, सबका विकास का निगरानी करना ये एसडीजी गोल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमने बता दिया केरला का प्रथम स्थान है फिलहाल और मध्य प्रदेश का 17वां स्थान है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, और नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि 17 लगभग 17 तरीके के ये गोल निर्धारित किए गए हैं। इनको याद करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, तो हम लोग इनको एक बार में याद कर लेंगे। ठीक है, याद करने के लिए हम लोग ये देखेंगे और याद करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे मध्य प्रदेश की इसमें रैंकिंग क्या है, केवल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो 17 तरीके के लगभग गोल हम निर्धारित किया गया है नीति आयोग द्वारा। तो सबसे पहले हम याद करने की दृष्टि से देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं ऐसे याद कर सकते हैं PHHE। PHHE आप एक बार याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर GWE ग्रोथ। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे PHHE ग्रोथ। इतना आपको याद हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक अलग लाइन बनाएंगे जिसको कहेंगे इनोवेट आई स्क्वायर। ठीक, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग नोट करते जाइए। एक लाइन में ये लिख लीजिए, फिर इसको आई स्क्वायर के बाद सी क्यूब। ठीक, सी क्यूब के बाद आप लिखिए एल स्क्वायर और पी स्क्वायर। अब आप लोग को समझ में ये सोच रहे होंगे ये क्या है। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें अब देख लेंगे ये आपके 17 तरीके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, फिर एक बार बोलेंगे PHHE ग्रोथ, आई स्क्वायर, सी क्यूब, एल स्क्वायर, पी स्क्वायर। ठीक है, इतने में सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते जाएंगे मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है। तो पहला जो गोल है हमारा नो पॉवर्टी। पी से पॉवर्टी है तो नो पॉवर्टी। ठीक है, मतलब देश में भुखमरी सॉरी गरीबी नहीं होना चाहिए, मतलब गरीबी। तो इसमें मध्य प्रदेश का अगर रैंकिंग की हम लोग बात करें 24। ठीक है, आपने ये नो पॉवर्टी सब हम लिख लेते हैं, फिर रैंकिंग बात करेंगे। ठीक है, ये जीरो हंगर आप लोग नोटिस करिए। ठीक है, फिर हेल्थ। हेल्थ ई से आपका एजुकेशन। ये हमारे सारे लक्ष्य होते हैं ना कि एक व्यक्ति के विकास में क्या क्या है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी इसको कहते हैं, क्वालिटी। ठीक, फिर जी से जेंडर इक्वलिटी, सब आप लोग को याद होता हो रहा होगा। ठीक है, फिर डब्ल्यू से अगर हम बात करें तो वाटर एंड सैनिटेशन।
ई से अगर हम बात करें तो ई क्या है, एनर्जी, ठीक है, मतलब कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब ही है ग्रोथ, ग्रोथ मतलब डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, मतलब डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमने याद रखने के लिए आपको ये ग्रोथ बीच में ला दिया, ठीक है। अब आई स्क्वायर से हम लोग देखेंगे तो एक आई का तो मतलब होगा इनोवेशन, इनोवेशन मतलब नवाचार, एक आई का मतलब होगा इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी में कमी कितना है, ठीक है, इनइक्वलिटी। अब तीन सी हमारे पास है, तो एक सी का मतलब है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं, एक सी का मतलब है क्लाइमेट चेंज, ठीक, एक दूसरे सी का मतलब है, दूसरे सी का हमारा मतलब है कंजम्पशन, कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप लोग कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उपभोग कर रहे हैं, कंजप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा जो हमारा सी है, सी क्यूब में क्लाइमेट चेंज हो गया, कंजम्पशन हो गया, फिर सस्टेनेबल सिटी, सस्टेनेबल सिटी, ठीक। अब हमारा क्या था, पी एल स्क्वायर था ना, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर में दो है हमारे एल से, पहला एक लाइफ इनलैंड, नंबर एक, दूसरा लाइफ इन वाटर, ठीक। फिर पी स्क्वायर मतलब एक आता है आपका पार्टनरशिप, और एक चौथा आपका पी का एक और मतलब होता है, ये पार्टनरशिप हो गया, पीस, पीस एंड जस्टिस। अब आप लोग थोड़ा काउंट करिएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17, आपके 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब मैं इनमें मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है उसके बारे में बता देता हूँ कि जीरो, मतलब हमने पॉवर्टी के बारे में क्या बात किया, 24th प्लेस में है, और जीरो हंगर में आपका 21 में है, ठीक है। यही हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में 23 है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में 22 है, ये 23rd, और ये आपका 22। इतना बात आप लोग को समझ, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी का आप लोग मतलब ही समझ रहे होंगे कि किस तरह से असमानता है उसको कम करना है, सभी ये ध्यान रखिएगा, जितने भी ये गोल है ना, इनका ये मतलब है कि कितना अच्छा कर सके हम, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी में 9th प्लेस में है, ठीक है। फिर वाटर एंड सैनिटेशन में, वाटर एंड सैनिटेशन में आप सब लोग को पता होगा, बढ़िया ही होगा, क्योंकि 10वां स्थान है, और 20वां स्थान है आपका क्लीन में, ये 20 है, और ये आपका 10th, ये आपकी रैंकिंग है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। और ग्रोथ और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका 14th प्लेस में आता है, इसमें आपका 14th प्लेस, ये मैं एमपी के रैंकिंग बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग से टॉपिक दिया गया है, इसलिए हम लोग को ये पढ़ना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को याद करना और उनकी रैंकिंग, ठीक है। अब इनोवेशन की अगर हम बात करें तो इनोवेशन में 20वां स्थान है, और आपकी इनइक्वलिटी में 24th स्थान, फिर से 24th एक जगह और आपको 23rd था, ठीक है। तो 21 23 22 सब सारे नंबर आपको मिल रहे हैं, आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश कौन सी स्थिति में, 28 29 राज्य है, उसके बाद 20 में 20 के आसपास ही इसका काटा चलता रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेट चेंज में हमारा स्थान है 19, ठीक है। कंजम्पशन, कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन कि आप लोग किस तरह, मध्य प्रदेश के लोग उपभोग कर रहे हैं किसका, तो यहाँ पर साधन संसाधन है, तो उसमें आपका रैंक लगता है 11th, ठीक है। फिर सस्टेनेबल सिटी की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल सिटी में आपका है, सस्टेनेबल सिटी में 7वां स्थान, 7th प्लेस, ठीक। फिर लाइफ इन लैंड एक आता है, और लाइफ इन वाटर, तो लाइफ इन वाटर है नहीं, मध्य प्रदेश के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरी तरह से लैंड लॉक मतलब देश है, सॉरी स्टेट है, यहाँ कोई भू अविष्टित राज्य कहा जाता है, कोई वाटर की
समुद्र का सीमा नहीं लगता, इसलिए लाइफ इन वाटर का कोई रोल ही नहीं। लाइफ इन लैंड इसमें आपका सेकेंड स्थान है, सेकेंड। ठीक है, पार्टनरशिप का कोई डाटा नहीं हमारे पास। पीस एंड जस्टिस इसमें भी आपका देखेंगे तो 24वें स्थान, 24th। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गए होंगे और आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। याद करने का ट्रिक, PHHE यहाँ तक तो याद, फिर GWEG, PHHE तक याद है, GWE जी या फिर कह लीजिए फिर ग्रोथ कर लीजिए, फिर आई स्क्वायर इनोवेशन और इनइक्वलिटी, CQ क्लाइमेट चेंज, कंजप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल सिटी, फिर L स्क्वायर लाइफ इन लैंड लाइफ इन वाटर, फिर P स्क्वायर मतलब पार्टनरशिप और पीस एंड जस्टिस। तो ये आपका तरीका होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद करने के लिए और हमेशा आपके काम आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।